नए दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं आज घर पे। गेस्ट लोग घर पे आ गए हैं। ये वाले बादाम भी घर से ही भेजे थे मेरे गॉड ब्रदर ने। तो आज ऐसा हो गया है कुछ कि मतलब मम्मी को ये सारा खाना बनाना पड़ रहा है। अच्छा ये बताओ आपके मेन्यू में क्या क्या है आज? कुछ इसकी कंसिस्टेंसी और ये देखो ऐसा लग रहा है। ये मैंने 2 डोसे प्लेट में लगा दिए हैं। ये यहाँ तो पूरी तैयारी हो चुकी है। बस बड़ा अच्छा खाना बना, मजा आ गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? खूब आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से और आज है वीरवार। एज यू ऑल नो वीरवार को हवन होता है हमारे घर पे 11 बजे। तो बस अभी ना हवन की ही तैयारी में लगे हुए थे। ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है, प्रसाद बन गया है, हवन कुंड वगैरह बिछा दिया है, तो सब कुछ तैयारियाँ हो गई है। बस अब हवन में जाना है। और आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ, आज ना घर पे बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं। अब मेहमान कौन आने वाले हैं वो तो आपको आगे आगे व्लॉग में पता चल ही जाएगा। वो चीज़ मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी मेरा फोकस है सिर्फ हवन पे। तो मैं तो जाती हूँ, हवन करती हूँ। आप लोग तब तक ये देखो हमने खास मेहमान के लिए क्या क्या तैयारियां की है सुबह से। और आज खास मेहमान आने वाले तो तैयारियां भी खास होनी चाहिए। बस हवन से एक बार निपट जाते हैं, उसके बाद तैयारियां करेंगे फिर। तो आप अभी ये चीज़ देख लो सुबह हमने क्या क्या काम किया अभी तक। सबसे पहली आइटम जो आज किचन में बन रही है वो बन रही है चटनी। और चटनी बन रही है बिल्कुल आजकल जो सीजनल फ्रूट है ना उनसे। तो ये है प्लम और ये है बादाम। चटनी जो बन रही है आज हमारे किचन में बिल्कुल सीजनल फ्रूट के साथ बन रही है। बादाम मैं ये मायके से लेके आई थी, तो इतने दिनों से थे ये यहाँ पे और कल रात को इसको तोड़ा था हमने। मैं मम्मी विश्रुत बैठे थे इस काम को करने और इसको करते करते हमको ऑलमोस्ट 12 ही बज गए थे। और प्लम भी मैं और गोलू शाम को ही लाए थे। हम गए थे वहाँ पे अर्जुन भैया के पास, वहाँ से लेके आए थे प्लम। तो सुबह सुबह ये फायदा हो गया कि चटनी हमारी जल्दी बन जाएगी। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आज मसाला डोसा। अभी मैं नई हूँ, अभी मुझे इतने अच्छे से बनाना नहीं आता। ये अब मेरे पास नॉन स्टिक तवा है बड़ा, तो मैं इसी में काम चला रही हूँ। जो मेरे पास नॉन स्टिक पैन है ना, फिर भी काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। लो एक डोसा आप भी खा लो, देखो कितना अच्छा बना है। अब टास्क है इसको प्लेट में डालना। इसको उठाएंगे ना ये बहुत सॉफ्ट होता है और ये टूट जाता है एकदम से। मेरे को लगता है ये और करारा करना चाहिए था मुझे। और मसाले के लिए जो मैंने स्टफिंग तैयार की है ना वो है आलू, मटर, प्याज, टमाटर की। तो सबसे पहले भूख लगेगा विश्रुत के पापा को। एक एक गरम गरम देती जाऊंगी उनको। तो ये है मेरा बैटर। ये मैंने 2 डोसे प्लेट में लगा दिए हैं। ये दे देती हूँ पापा को। पापा आ गए हैं खाना खाने, गोलू तो आए नहीं। पापा ये लो और बताओ कैसे बने। मैंने जो डोसे बनाए हैं ना साइज में काफी छोटे हैं क्योंकि मेरे पास बड़ा सा तवा नहीं है, नॉन स्टिक में है। जो मेरे पास पैन है ना नॉन स्टिक, उसी में काम चलाया है। अब जब अच्छे से मुझे ये बनाना आ जाएगा तो मैं डेफिनेटली एक बड़ा तवा लूंगी और उस पर बड़े बड़े डोसे बनाऊंगी, सबको खिलाऊंगी। तो हवन जो है हम लोगों ने कर लिया था 11 बजे ही। और अर्चना दीदी वगैरह भी आए थे हवन में। और हवन के बाद थोड़ी देर बैठे, चाय वगैरह पी। अभी फिर से अब जुट गए हैं हम अपनी तैयारी में। सब लोग चले गए हैं और मम्मी ने मुझे दिए हैं ये बादाम अभी तोड़ने को। ये वाले बादाम भी घर से ही भेजे थे मेरे गॉड ब्रदर ने। तो ये वाले तोड़ने हैं। मम्मी ने कुछ मीठा बनाना है, उसके लिए उनको चाहिए ये बादाम। तो मेरे को बोला तू इनको तोड़ दे, बाकी फिर वो तैयारी में लग गए हैं थोड़ा थोड़ा। फिर आपको दिखाती हूँ क्या क्या तैयारी कर रहे हैं मम्मी। मैंने नहीं खाने, पेट फुल हो गया। मम्मी मेरे लिए लेके आए फ्रूट। तो इन हरे बादामों की जितनी तारीफ की जाए उतनी ज़्यादा कम है। इसकी चटनी जो बनी है ना ऐसी बनी है बिल्कुल जैसे कोकोनट की चटनी होती है। और अभी मम्मी इसको मीठे में यूज़ करेंगे। अब देखते क्या बनाएंगे मम्मी इससे। जितने बादाम थे सारे मैंने तोड़ दिए हैं और लास्ट की गुठलियाँ हैं ये वाली, तो इनको भी डाल देते हैं इसमें। तो इतनी गुठलियाँ हुई है इससे, यहाँ देखो इतनी गुठलियाँ हुई है इससे। चलती है अंदर, ये मम्मी को दे देती हूँ और ये हम गाय को डालेंगे। गाय बहुत अच्छा खाती है इन बादाम के छिलके को, तो ये गाय को देंगे हम। ये अभी किचन में ले जाते हैं। तो मैंने इस बादाम के ना बाहर के छिलके भी सारे अलग कर दिए हैं। मम्मी को ये चाहिए कस्टर्ड के लिए, मम्मी बना रहे हैं कस्टर्ड।
इस पतीले में लगा दिया है कस्टर्ड बनाने को। और आज जितने भी कुकिंग है वो सारे मम्मी कर रहे हैं। तो आज ऐसा हो गया है कुछ कि मतलब मम्मी को ये सारा खाना बनाना पड़ रहा है, मैं नहीं बना रही हूँ बिल्कुल भी खाना। और अभी हमने लंच नहीं किया है, लंच में ऐसे चुटर पुटर खाएंगे, बाकी रात को ही जो पकवान बनेंगे वो खाए जाएंगे। अच्छे अभी एक बार मम्मी से पूछ लेते वो क्या क्या बना रहे हैं। अच्छा ये बताओ आपके मेन्यू में क्या क्या है आज? वो जब बनाएंगे तभी आपको बताया जाएगा। नहीं बताओ ना, तब थोड़ा बताना होता है गाइस को। फिर सरप्राइज देंगे क्या क्या बनाएंगे। अच्छा चलो, बताया तो सरप्राइज खराब हो जाएगा क्या होगा, फिर सरप्राइज फायदा नहीं। चलो ठीक है। अभी ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि मम्मी सबसे पहले बना रहे हैं कस्टर्ड। और सामने एक कुकर है, कुकर में राजमा चढ़ाई है। तो ये तो हमारा होता ही है, पहाड़ों में कोई गेस्ट आए ना तो राजमा तो मैंडेटरी है, मतलब राजमा बननी ही बननी है। तो मैं ये भी बता देती हूँ कि मैं क्यों नहीं बना रही हूँ खाना, मम्मी क्यों बना रहे हैं खाना। जो आज गेस्ट आ रहे हैं वो मतलब किसी के हाथ का भी खाना नहीं खाते, वो सिर्फ अपने हाथ का खाना खाते हैं। वो ब्रह्म कुमारी को फॉलो करते हैं, तो उसमें कुछ इनका ऐसा नियम होता होगा शायद। बस मतलब मैंने भी अभी तक यही देखा है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने हाथ का और मम्मी के हाथ का खाना खाते हैं, बाकी किसी के हाथ का भी नहीं खाते हैं। तो वो आ रहे हैं इसीलिए मम्मी ही बनाएंगे सारा खाना, मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगी किसी चीज में भी, तो इसीलिए मैं नहीं बना रही हूँ खाना। बाकी मैं मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प तो कर ही सकती हूँ, जैसे ये सामान लाओ वो सामान लाओ ऐसा वैसा, तो छोटा मोटा काम मैं करती रहूंगी। बर्तन वगैरह धो लूंगी। अभी फिलहाल हम लंच की तैयारी कर लेते हैं। तो लंच के लिए मैं चपातियाँ लगाती हूँ और मुझसे मंगाया गया है खीरा। तो यहाँ देखो लोकल खीरे रखे हैं हमने यहाँ पे ठंड में। यहाँ ऊपर वाली मंजिल हमारी गर्म होती है, नीचे वाली मंजिल ठंडी होती है, इसीलिए हमने ये सब चीजें ना नीचे ही रखी होती है। तो ये वाला खीरा ले जाती हूँ, ये काफी हरा हरा सा लग रहा है। और ले जाना है मुझे ये हरा धनिया, तो मैं ये हरा धनिया छांट लेती हूँ तब तक, जितनी देर में मम्मी काम करते हैं अपना। तो ये छोटा मोटा काम मैं भी कर ही सकती हूँ। और मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कि आ कौन रहा है, बस इतना समझ लो कि नए दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं आज घर पे। और कौन है वो नए दूल्हा दुल्हन तो आपको शाम को पता चल जाएगा। अभी फिलहाल मैं लंच तैयार कर देती हूँ और ये धनिया छांट लेती हूँ। तो अभी लंच के बाद मैं आ गई हूँ अब थोड़ा सा हेल्प करने मम्मी को, मतलब जो जो काम मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। बाकी खाने बनाने में तड़के वगैरह में मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगी। जैसे टमाटर वगैरह ये मैं ग्राइंड करके दे दूंगी मम्मी को, ताकि इनको भी थोड़ी आसानी हो, नहीं तो बहुत हो जाता है यार एक आदमी को ही खाना बनाना, फिर इतने लोगों का। अभी मम्मी ने खाना भी नहीं खाया है और थोड़ी थोड़ी उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ मम्मी क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या बना रहे हैं। तो पहले मैं ये टमाटर कट कर देती हूँ फिर बताती हूँ। सारे टमाटर मैंने कट करके रख दिए हैं, अब इनको मैं ग्राइंड कर देती हूँ। और टमाटर हम इससे ग्राइंड करेंगे। तो ये टमाटर की प्यूरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और आज जो खाना बन रहा है उसकी खास बात ये है कि उसमें प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। जो भी खाना बनेगा टमाटर के साथ ही बनेगा। और मैं आपको मम्मी की तैयारी भी दिखा देती हूँ, मम्मी ने क्या क्या तैयारी की है। तो मम्मी का कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है, यहाँ पे देखो कस्टर्ड बन चुका है। तो यहाँ पे उसके बाद मम्मी ने यहाँ पे जो है न्यूट्रिप, जो बिल्कुल छोटी छोटी होती है ना मिनी सोया चंक्स, वो पानी में बॉईल कर दी है। तो इससे भी ये कुछ बनाने वाले हैं। छोटे न्यूट्रियो के बाद मम्मी ने नेक्स्ट आइटम रखी है, वो है ये आलू। ये बिल्कुल छोटे छोटे से पिन्नी से आलू है और इनको भी बॉईल करके रख दिया है। इन आलू का साइज ना बहुत ही छोटा है। हम कल लेके आए थे अर्जुन भैया के पास से, मैं और गोलू गए थे ना वहाँ पे। तो भैया बोलते हम तो इनको ना ऐसे ही फेंक देते, तुम लोग क्या बनाते हो इससे। तो मैंने बोला मैं तो नहीं बनाती हूँ, कुछ मम्मी बनाते हैं, अब जो भी बनाते हैं वीडियो देख लेना फिर आप भी बनाना। फिर बोलते हाँ मुझे बताना, मैं भी बनाऊंगा। तो वहां से लेके आए थे हम ये आलू। और अब क्या बना रहे हैं मम्मी इससे वो तो लग जाएगा आपको पता थोड़ी देर में। अभी फिलहाल मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ और मम्मी को पूछते हैं, फिर उनको कुछ हेल्प चाहिए होगी तो कर लेंगे, नहीं तो फिर सो जाइए। तो मम्मी तैयार कर रहे हैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट कस्टर्ड के लिए, काजू और बादाम। तो ये भिगोने को डाले हुए थे, काजू तो वैसे ही काटेंगे, वैसे ही अच्छे लगेंगे। मम्मी इन छोटे छोटे आलू से क्या बना रहे हो आप? दम आलू। अच्छा, तो मम्मी इससे बना रहे हैं दम आलू। और न्यूट्री भी आप इसी में डालोगे? इसके बीच में तो न्यूट्री भी ये इसी के बीच डालेंगे। तो मम्मी भी आज ट्राई कर रहे हैं, ये पहली बार बना रहे हैं। दम आलू तो ये बनाते हैं, बहुत स्वाद बनाते हैं। न्यूट्री का भी इसके साथ ही मिक्स करेंगे। तो ये चीज पहली बार हो रही है, तो अब पता चलेगा बाद में कैसी बनती है ये। अभी टाइम हो गया है शाम के 5 और बीच में हम लोग थोड़ा रेस्ट भी कर लिया था और थोड़ी बहुत बातें भी कर ली। तो काम उस बीच कुछ नहीं हुआ और इतनी देर में विश्रुत के पापा भी आ गए। हेलो ओ गोलू जी, हेलो जी, हेलो हेलो। और शिवानी दीदी भी आए हैं, विश्रुत को लेके आए। विश्रुत इनके घर गया था और अभी वो सो गया है। तो मम्मी यहाँ बैठे हैं और लगे हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो जो ये पिन्नी वाले आलू थे ना, इसमें कुछ ऐसा छेद कर रहे हैं ये टूथपिक के साथ। ये देखो कितने छेद करने हैं मम्मी?
चारों तरफ करना। चारों तरफ एक आलू में कितने छेद होंगे? 4 चार ही इसमें बहुत 50। बहुत छेद, 50 छेद। ओ माय गॉड, ये तो बहुत मेहनत का काम है। फिर तो ऐसे इसको आलू को तकलीफ देनी है बार बार। इससे क्या होगा छेद करके? अच्छा, मिट्टी जो ग्रेवी बनेगी वो अंदर तक जाएगी फिर इसमें। ओके, मुझे नहीं आता ये बनाना, मैंने नहीं बनाया है कभी आज तक। चलो आज मैं आप लोगों के साथ मैं भी सीखूंगी, आप भी सीखो। गेस्ट लोग घर पे आ गए हैं जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हेलो कुच्चू, कैसी हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कब से वेट कर रहे हैं हम तुम्हारा। और ये आया जी गुगलू सर, देख दो पैर नहीं छुए तू चेक कर। वर्डनेस भी आ रही है, तो ये पैर छूता है ना शर्म ही आती है, तब बड़ा आदमी जब छुआ। नमस्ते जी, ये है कुच्चू के हस्बैंड, ये थोड़ा कम बात करते हैं। नमस्ते। तो मम्मी लग गई आपने जवाई जी की सेवा में, शर्मा रहे हैं। अरे पी लो सोना। अरे मासी पी लो। तो अभी सब लोगों को हमने दे दी है चाय, और कुछ लोग बैठे हैं किचन में ही चाय पीने, और बॉयज लोग बैठे हैं बाहर। चलो उनको दिखाती हूँ कहाँ पे बैठे हैं वो लोग। तो यहाँ पे बैठे हैं ये लोग बाहर, और बाहर ना ज़्यादा अच्छा है चाय पीने को, यहाँ पे हवा लगती है ठंडी ठंडी। और रॉक्सी का यही होता है, जब भी हम यहाँ चाय पीने आते हैं हमेशा ये भी आ जाता है। रॉक्सी क्या चाहिए? ये लो ये लो। कैसे देख रहा है? बच्चे तो खाने के लिए खुश होते ही है यार। यहाँ पे ना नेचुरल हवा है, ठंडा है, और कुछ लोग बैठे हैं अंदर किचन में। चाय के साथ यहाँ मम्मी ने तले है ये पापड़, ये है रागी वाला पापड़, और ये है साबूदाने वाला पापड़। ये लवी से लिए थे, अगर आप लोगों ने देखी होगी, वीडियो बनाई थी मैंने इसकी वीडियो भी। बातों से थोड़ी देर हटके अब जाकर डिनर की तैयारी कर दी है मम्मी ने, और तड़के लगाने शुरू कर दिए हैं। आलू जो मम्मी बना रहे थे वो मम्मी ने फ्राई कर लिए हैं, उसके साथ ही साथ न्यूट्री भी फ्राई कर ली है। बस इसमें अब ग्रेवी बनानी है। मम्मी इसमें ग्रेवी बना रहे हैं पालक की। पालक पहले बॉईल करेंगे और फिर ग्राइंड करके फिर बेसिक सा तड़का टमाटर का लगेगा, और वो उसी से ग्रेवी बन जाएगी। तो ऐसा प्रोसेस है इसका, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो मम्मी यहाँ पे तब से कुकिंग कर रहे हैं। क्या क्या आइटम बनी है मम्मी के किचन में ये तो बताऊंगी बाद में, और मुझे ये टेस्ट करने को देते रहते कि देख देख कैसे। इसको टेस्ट कराओ कुछ को, कर ले कुछ नहीं। हाँ, ये भी मास्टर शेफ है। हाँ जी, कैसे नमक है? ठीक है, तो बस आपको ठीक होना चाहिए, आपके लिए ये खास दावत। मैं तो तेज खाती हूँ बहुत। तो आज कितने टाइम के बाद कुछ आई है घर पे। अक्टूबर में इसकी शादी हुई थी, तब से हम इसको बुला ही रहे हैं। फिर बीच में कभी इसके कुछ हो जाता, फैमिली में कुछ, हमारे भी बीच में डेथ हुई थी, फिर हम योग यात्रा में बिजी रहे। मतलब अक्टूबर के बाद आज जाके नए जो दूल्हा दुल्हन है हमारे घर में पधारे। कैसे जाएंगे हो गया? हाँ, नहीं अभी हमारी फैमिली में नहीं हुई ना किसी और से, तब तक तुम नए हैं, इसीलिए जितने तुम वो ले सकते हो, क्या बोलते हो, हाँ मजे नए, तो वो चीज ये ले सकते हैं अभी तक, जब तक दूसरी शादी नहीं होती है। तो कैसे लग रहा है आपको फिर शादी करके ससुराल में? ठीक है, सब कुछ ओके है? ओके जी, सब कुछ। तो आप लोगों ने भी इसकी शादी एंजॉय की थी, तो ये अभी तक चेंज नहीं हुई, वैसी की वैसी है कुच्चू। तो हम मिले हैं बहुत टाइम के बाद, इसकी शादी के टाइम के बाद एक बार मिले थे हम, उसके बाद नहीं मिले थे। हाँ, करवा चौथ के टाइम मिले थे, उसके बाद नहीं मिले। तो आज बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं हम। मम्मी ने तो कुच्चू को मतलब देखा है शादी के बाद पहली बार आज। कैसी लग रही है आपको कुच्चू? ठीक लग रही मम्मी? कुच्चू ठीक लग रही है ना? वैसी है। तो अभी टाइम हो गया है डिनर का, और आप देख सकते हो मेरे पीछे डिनर जो है लगा दिया है। इससे पहले कि सब लोग आ जाए खाना खाने, मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या है डिनर में आज, और क्या क्या बनाया है मम्मी ने, वो चीज़ भी आपको दिखा देती हूँ। तो पूरा डाइनिंग टेबल जो है फुल हो चुका है। मम्मी ने बनाया है क्या क्या वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास बोल है, इसमें है राजमा। तो यहाँ देखो, जो कि है किन्नौर की राजमा, इसका अपना ही एक अलग स्वाद होता है। और जो सेकंड आइटम है वो है ये दम आलू, जो बना है पालक की ग्रेवी के साथ। और ये देखो ऐसा लग रहा है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। बाकी खाने में कैसा बनेगा ये तो मेहमानों से ही पूछेंगे लास्ट में कैसा लगा। और नेक्स्ट जो आइटम है वो है ये मलाई पनीर बनाया है मम्मी ने। ऐसा लग रहा है कुछ इसकी कंसिस्टेंसी, तो आप देख सकते हो। अब खाने में कैसा होगा ये सब चीज़ें ना, ये तो लगेगा बाद में पता। सारी ये चीज़ें बनी हैं टमाटर में, इसमें प्याज और लहसुन बिल्कुल भी नहीं डाला है। और चटनी जो बनी है 2 टाइप की बनी है, पहली है एक पुदीने वाली, और दूसरी चटनी जो है वो है ये, जो कि मैंने बादाम छिले थे ना उससे बनी है। और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा आ रहा है जैसे कोकोनट की चटनी होती है ना, उस तरह का टेस्ट आ रहा है इसका। अचार भी रखती है यहाँ पे, मैंगो का है, फेड्डू का है, सैलेड काट दिया है,
दही रख दी है, तो पूरी तैयारी कर दी है मम्मी ने। ये सब चीज़ें सजा दी है, बस वेट है अब लोग आए और खाना खाए। यहाँ तो पूरी तैयारी हो चुकी है, बस अब वेट है कि गेस्ट लोग आए, बैठे और खाना खाए, फिर अच्छे रिव्यू दे कि कैसे कैसे बनाए जरा खाना। आज मम्मी को नंबर दिए जाएंगे आज। तो सबसे पहले बैठे हैं यहाँ बॉयज खाना खाने और मासी यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। ये हाँ ये तो चलता है इसके अपने ही सट्टे बट्टे लगे। ओनली 1 मिनट ओके। तो मम्मी के जवाई से पूछते, जवाई साहब को आया खाना पसंद? हाँ बहुत प्यार से बना रहे हैं वो गुगलू। ठीक है काट ले पहले ऐसे आ गया मजा इसको देख देख। अच्छा है आया मजा? चलो मजा आया, हमें भी मजा आया तुम्हें ऐसा सुन के कि मजा आया। बुआ बड़ा अच्छा खाना बना, मजा आ गया। तो अभी तो खाए, मजा आ गया। अच्छा है, पसंद आया। ये चटनी टेस्ट कर लो। तो लड़कों ने तो खा लिया बाहर खाना और हम लोग भी अब बैठ गए हैं अंदर खाना खाने। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सेटअप लगाया हमने, कुछ हुए उधर, मासी इधर, मम्मी बैठ नहीं गए। पर बेटू आप कब खाएंगे खाना? चलो जी निकालो पहले मुझे। तो अभी सब लोग चल पड़े हैं घर वापस। गुगलू रुक यार इधर ही। कब? कुछ दिन बाद। पक्का? क्या ये थोड़ी जा रहा है? अच्छा ये नहीं जा रहा है। मैंने बोला कि इसको रखना है। कुछ फिर कब आओगी? कुछ टाइम बाद पक्का? आप आना हमारे घर। जल्दी आएंगे, हम भी जल्दी आएंगे। उधर मासी वेट कर रहे हैं मम्मी का और जवाई साहब भी चल पड़े। कैसे जाएंगे हम? ये रंगी मेरी गाड़ी पापा हाँ तो इसमें जाना है हमने अब। तो वो मेरी हाँ आप ले चलो हमें। ये देखो झगड़ा बहनों, 2 बहनों में हो गया है आधी रात में झगड़ा। दूसरा झगड़ा इधर हो रहा है, चलना है ना तो आप लोग समझ सकते हो क्यों झगड़े हो रहे हैं। तो सब लोग यहाँ से चल पड़े हैं। अब यही साथ रामपुर में ही रहते हैं ये लोग, रामपुर ही जा रहे हैं। तो नज़दीक ही है, 20-1 मिनट में पहुँच जाइए घर पे। तो इनको बाय कर देते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो कुछ वगैरह चले गए हैं घर और रात के ना 11 बज गए हैं। आज का दिन जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहा और सुबह से ही बिजी थे। पहले हवन, फिर लंच, फिर जो है शाम की तैयारियां, फिर डिनर की तैयारियां, मतलब ऐसा ही हो गया। भले ही मैंने खाना नहीं बनाया पर काम तो हो ही जाता है यार, किचन साफ करना, बर्तन वगैरह बहुत हो जाता है। तो कुछ से आज बहुत दिनों के बाद मिली तो दिल खुश हो गया। इतने दिनों से था, हम मतलब सोच ही रहे थे कुछ कब आएगी, कुछ कब आएगी, कुछ कब आएगी। तो फाइनली आज कुछ आई और हम लोगों से मिली, तो कुछ बहुत अच्छा लगा तुझसे मिलके और जल्दी आने की कोशिश करें फिर से। और बस आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा आप भी ये बता दें कमेंट सेक्शन में। ये मेहमान नवाजी वाला व्लॉग आपको कैसा लगा? तो ठीक है, मैं अब सो जाती हूँ, काफ़ी रात हो गई है, थकान हो गई है, नींद आ रही है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।